Hi guys, I hope you all are doing well. So today we will solve exercise 4.3 together. So let's solve it, okay? So first question is find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. Okay? So first question here, the first question is 2x square minus 3x plus 5. Okay, I'll write it here. 2x square minus 3x plus 5, yeah, minus 3x plus 5, ओके, इक्वल टू ज़ीरो. सो हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हमारे बेसिक इक्वेशन से, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. सो ए इज़ टू बी इज़ माइनस थ्री, बी इज़ माइनस थ्री एंड सी इज़ फाइव. ओके, आई राइट इट डाउन. ए इज़ टू, बी इज़ माइनस थ्री एंड सी इज़ फाइव. नाउ आपको निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. डिस्क्रिमिनेंट डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो व्हाट इज बी हियर? माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स टू इंटू सी इज फाइव. सो दिस इज नाइन माइनस फोर इंटू टू एट, एट इंटू फाइव 40. So 9 minus 40 is minus 31. 9 minus 40 is minus 31. Now if you observe, यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव. और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो यू डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स. इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव यू डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स. सो योर आंसर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. सो दिस वॉज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसमें भी पढ़ा है. इफ़ यू वांट यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो विच आई हैव रिकॉर्डेड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन वॉच द नेचर ऑफ द रूट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओवर दैट. तो आपको समझ में आएगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इट डजेंट हैव एनी रियल रूट्स. इट डजेंट हैव एनी रियल रूट्स. तो आई होप ये आपको समझ में आया हो. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. What is the next part, guys? What is the next part? The next part is 3x square minus 4 root 3x plus 4. So 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. इसको हम अगेन कंपेयर करेंगे हमारे बेसिक इक्वेशन के साथ विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 3, a का वैल्यू आएगा 3, b का वैल्यू आएगा माइनस फोर रूट थ्री, माइनस फोर रूट थ्री, और c का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 4. Now let us find out the discriminant. Let us find out the discriminant. So discriminant is b square minus 4ac. Discriminant is b square minus 4ac. So b square will be minus 4 root 3 whole square minus 4 times 3 into c is 4. Now what will be 4 root 3 whole square minus 4 root 3 whole square? माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3. So this will become 16 into 3 minus 4 3s are 12, 12 4s are 48, 12 4s are 48. So this becomes 48 minus 48 0. This becomes 48 minus 48 0. Okay? अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आपको क्या मिलता है? वन रियल रूट. आपको मिलता है ओनली वन रियल रूट. आप इसको बोल सकते हो या तो आपको मिलेगा वन रियल रूट और यू कैन से टू इक्वल रूट्स. टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स. तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था गाइस? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए. यहाँ पर आपका a का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री, b का वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है आपका डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू हमको मिल चुका है 0, जिसका वैल्यू हमको मिल चुका है 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x विल बी माइनस बी प्लस और माइनस 0 अपॉन 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 बिकॉज a इज 3, बिकॉज a इज 3. सो आंसर आ गया x इक्वल टू, ओके मैंने माइनस बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैं माइनस बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. इट विल बी माइनस ऑफ माइनस फोर रूट थ्री प्लस 0 बाय 2 टाइम्स 3, और इट विल बी माइनस ऑफ माइनस फोर रूट थ्री माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 रूट थ्री. ये हमको दो आंसर्स कहाँ से मिले? क्योंकि हमारे पास था प्लस और माइनस, हमारे पास था प्लस और माइनस. ओके, सो द आंसर विल बी
4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 और 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 4 रूट 3 प्लस 0 भी 4 रूट 3 होगा, 4 रूट 3 माइनस 0 भी 4 रूट 3 होगा। तो अगर आप देखो तो आपको दो इक्वल आंसर्स मिले हैं, या आप बोल सकते हो आपको एक ही आंसर मिला है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 टाइम्स 2, दिस इज 2 टाइम्स 3, सो दिस बिकम्स 2 रूट 3 बाई 3, दिस बिकम्स 2 रूट 3 बाई 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये है आपका रूट इक्वेशन का, ये है आपका इक्वेशन का रूट। Now I'll erase this and we will move ahead. I'll erase this and we will move ahead. Okay. What is the third one, guys? What is the third one? The third one is 2x square minus 6x plus 3. The third one is 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. Equal to 0. Again हम लोग इसको हमारा जो बेसिक फॉर्म है ax square plus bx plus c उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको a का वैल्यू मिलेगा 2, a का वैल्यू है 2 जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b का वैल्यू है -6, b का वैल्यू है -6 जो x का कोएफिशिएंट है, और c का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 3 विच इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ आवर डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट इज b square minus 4ac, the discriminant is b square minus 4ac, so discriminant will be -6 whole square minus 4 times 2 into c is 3. So this becomes 36 minus 4 2 are 8, 8 3 are 24, 8 3 are 24. So 36 minus 24 हो गया 12, 36 minus 24 हो गया 12। अब हमको निकालने हैं इसके रूट्स, अब हमको निकालने हैं इसके रूट्स। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। सो x इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 12 निकाल चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 12 निकाल चुके हैं। सो लेट्स सब्सटीट्यूट, माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 है, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 2। सो नाउ व्हाट विल वी डू, नाउ व्हाट विल वी डू गाइस, विल सिंप्लीफाई दिस। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग रूट 12 को क्या लिख सकते हैं। तो रूट 12 कैन बी रिटन एज, रूट 12 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक पेयर है 2 का, इसलिए वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 2 रूट 3, हमको मिलेगा 2 रूट 3। तो आंसर इज x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, 4 कहाँ से आया, 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 इंटू 2 हो गया 4। So this will be x equal to या तो 6 plus 2 root 3 divided by 4, और it will be 6 minus 2 root 3 divided by 4, और it will be 6 minus 2 root 3 divided by 4. So अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 6 2 4, 6 2 4, ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। तो लेट अस सिंप्लीफाई, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 1, अगेन 2 times 2, 2 times 3, 2 times 1। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है हमारे दो रूट्स, ये है हमारे दो रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो गया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है पूरा, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है पूरा ना। आई विल इरेज दैट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट इट। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड। इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या लिखा है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर हमारे पास 2 इक्वल रूट्स है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, फॉर 2 इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स हम लोगों ने अभी देखा दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, विच मीन्स b square minus 4ac should be 0, which means b square minus 4ac should be 0। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। यहाँ पर हमारा अच्छा इक्वल टू 0, यहाँ पर a है 2, b is k, and c is 3, okay। So
हमको बोला गया है दैट दिस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, इट हैज़ टू इक्वल रूट्स, और टू इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ज़ीरो, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ज़ीरो. सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. अब b का वैल्यू है k, सो k स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स टू इंटू थ्री इक्वल टू ज़ीरो, फोर टाइम्स टू इंटू थ्री इक्वल टू ज़ीरो. तो k स्क्वायर माइनस फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24, 24 इक्वल टू ज़ीरो. सो k स्क्वायर इक्वल टू 24, k स्क्वायर इक्वल टू 24, k विल बी इक्वल टू, k कैसे मिलेगा हमको, आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लीजिए, आप दोनों साइड में क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट. तो आपको मिलेगा k इक्वल टू रूट ऑफ 24, रूट ऑफ 24. अब 24 का रूट क्या होता है गाइस, दिस इज 24, लेट्स फैक्टराइज. 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1. ओके, तो 24 को हम लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री का होल रूट, का होल रूट. तो एक पैर 2 का आ गया है कॉमन, एक पैर 2 का आ गया है कॉमन, एक पैर 2 का आ गया है कॉमन. तो रूट 24 कैन बी रिटन एज इस 2 को, ये जो एक पैर कॉमन आया है इसको हम बाहर लेंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे रूट के. तो दिस बिकम्स 2 रूट, 2 इंटू थ्री बचा है, 2 इंटू थ्री बचा है विच इज 6, विच इज 6. तो रूट 24 आ गया 2 रूट 6, रूट 24 आ गया 2 रूट 6. तो k विल बी इक्वल टू प्लस रूट 24 और माइनस रूट 24. अच्छा एक सेकेंड, रूट ऑफ 24 बोला है तो रूट ऑफ 24 विल बी प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6. हम लोगों ने ये बहुत पहले भी एक दो बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस भी आता है और नेगेटिव भी आता है. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका प्लस 2 भी आएगा और माइनस 2 भी आएगा, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 2 रूट 6 भी आएगा और माइनस 2 रूट 6 भी आएगा. ये एक बहुत सिली मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं. तो आप ऐसा मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक मत करना, और दोनों आंसर प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 आपको लिखना ही है. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, आई होप आपको ये समझ में आया हो. अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन. आई विल इरेज दिस. ओके, what is the second question guys, what is the second question? The second question is kx x minus 2 plus 6. second question है kx x minus 2 x minus 2 plus 6. क्या करेंगे हम इसको, अब इसको पहले ओपन कर लेते हैं. ठीक है, तो kx मल्टीप्लाइड बाय x विल बी kx स्क्वायर, kx मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 विल बी माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमको बताइए a का वैल्यू क्या है गाइस, a का वैल्यू है k, a का वैल्यू है k, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है माइनस 2k, और c का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है 6. सो नाउ फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0. आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0. तो लेट्स अप्लाई दैट लॉजिक. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर होगा माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k इंटू 6 इक्वल टू 0. सो 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इज 24, और ये k था तो माइनस 24k इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. आई होप आपको ये समझ में आया हो. 4 इंटू 6 24, 24 इंटू k 24k. नाउ अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसको 4k ले लेंगे हम कॉमन, तो हम 4k को ले लेंगे कॉमन. तो हमको पहले टर्म से क्या मिलेगा, पहले टर्म से मिलेगा k, पहले टर्म से मिलेगा k, और दूसरे टर्म से क्या मिलेगा गाइज, दूसरे टर्म से मिलेगा 6, दूसरे टर्म से मिलेगा माइनस 6 इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है. अब यहाँ पर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो एक टर्म उसमें से 0 होना ही चाहिए. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, if the product of two numbers is 0, then one number has to be 0, one number has to be 0. So 4k equal to 0 or k minus 6 equal to 0, or k minus 6 equal to 0. So k equal to 0 by 4 or k equal to 6. So k is either 0 or k is 6, k is 0 और k is 6. ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट भी, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट भी. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ पूरा, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ पूरा. आई होप ये आपको समझ में आया हो,
अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिवाइंड, वॉच इट अगेन, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो भी देख सकते हो, एंड आई एम श्योर आपको ये समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये हो गया है पूरा। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? ओके, तो आप एक काम करिए, आप ले लीजिए लेंथ को x, let the length of the rectangle be x, ठीक है, and let the breadth, जो आपका ब्रेड्थ या विड्थ है उसको ले लीजिए आप y, तो क्या बोला है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब x इज 8 टाइम्स y, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है? सेकंड के लिए हमको बोला है दैट द एरिया इज 800, इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू वाई इज 800, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया है लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेड दिया, तो ये 8 टाइम्स y नहीं, ये होना चाहिए 2 टाइम्स y, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड। सो x इंटू वाई इज 800, x क्या है हमारा? x है हमारा 2y, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2y इंटू वाई इक्वल टू 800, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 400, बचा क्या? y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, सो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो जाएगा आपका +20 और -20, लेकिन y क्या है हमारा? y है हमारा ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर इज 20, सो अगर ब्रेड्थ हमारा 20 है, तो हमारा लेंथ क्या होगा गाइज? हमारा लेंथ हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 20 विच इज 40, तो आपका लेंथ आ गया 40, आपका ब्रेड्थ आ गया 20, और आपका एरिया आ गया 800। तो उन्होंने पूछा था इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेक्टेंगल लाइक दिस, तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है पूरा। बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, और एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ना आई विल इरेज दिस एंड विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। Is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of the ages of two friends is 20. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो बहुत आसान है, जो दो फ्रेंड है, तो फ्रेंड 1 का एज आप ले लीजिए x, फ्रेंड 2 का एज आप ले लीजिए y, ठीक है। और क्या बोला है इसमें? क्या बोला है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। एजेस जो है इनका सम है 20 ईयर्स, सो x प्लस वाई इक्वल टू 20, और क्या बोला है? 4 years अगो, सो 4 years अगो फ्रेंड 1 का एज क्या होगा? x माइनस 4, अभी करंट प्रेजेंट एज इज x, तो 4 years पहले का एज क्या होगा? x माइनस 4। फ्रेंड 2 का एज क्या होगा? फ्रेंड 2 का एज होगा y माइनस 4, और फिर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है that the product of their ages in years was 48। इनका जो प्रोडक्ट था एज का वो था 48, सो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज 48। क्या हम यहाँ से y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ से आप लिखिए y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, और वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आर इक्वेशन विल बी x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। सो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। 16 कहाँ से आया गाइस? 20 माइनस 4 मैंने किया 16, और माइनस एक्स तो बचा ही था, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 16x, देन x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद
-4 into 16, -4 into 16 will be -64, and after that -4 into -x, -4 into -x will be +4x equal to 48. तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. -x², 4x and 16x becomes 20x and -64 equal to 48. अब मैं क्या करूंगा गाइज, अब मैं इन तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा. तो मुझे मिलेगा x² -20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, मैंने इन सारे टर्म्स को यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया और ये वाला जो राइट हैंड साइड था वो मैंने लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए गाइस, बहुत आसान है ये. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई. सो दिस बिकम्स x² -20x, 64 प्लस 48 आपका हो जाएगा 112 इक्वल टू 0. अब आपको दो नंबर्स निकालने हैं. अच्छा, ये पॉसिबल है कि नहीं पहले तो ये देख लेते हैं. इज इट पॉसिबल, लेट्स सी दैट. तो पॉसिबल है कि नहीं ये देखने के लिए हमको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट. सो a है हमारा 1, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, तो a है हमारा 1. b क्या है हमारा, b है हमारा -20, नॉट -40, -20. b है हमारा -20 और c क्या है गाइस, c है हमारा 112. तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमारा b² -4ac. डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ जाएगा b² -4ac विच इज़ -20 होल स्क्वायर -4 टाइम्स 1 इंटू 112. तो -20² हो गया 400, -4 इंटू 112, तो 400 -4 इंटू 112 क्या होगा, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, और ये हो जाएगा आपका -48. ये हो जाएगा -48. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, तो यू डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स. सो इसका आंसर जो है नो रियल रूट्स. अगर रियल रूट्स नहीं है तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यू विल से नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है पूरा. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. What is question number 5 guys? Let's read it together. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meter square? तो आइए हम लेंथ को ले लेते हैं x, ब्रेड्थ को ले लेते हैं हम y, पेरीमीटर दिया है 80, सो x प्लस y इक्वल टू 80 एंड एरिया इज 400. तो x इंटू वाई इज 400. अब हम क्या करेंगे गाइज, हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से y को लिख सकते हैं 80 माइनस x, तो इस y को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x इंटू 80 माइनस x इक्वल टू 400. सो 80x माइनस x² इक्वल टू 400. इन दोनों टर्म्स को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा x² माइनस 80x प्लस 400 इक्वल टू 0. क्या हुआ, जब भी हम उसको अदर साइड में लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. साइन क्या हो जाता है, चेंज. तो मैंने साइन चेंज किया, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया और इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखा है ताकि हमको समझने में आसानी हो. आप चाहो तो इक्वेशन को इस साइड भी लिख सकते हो. ठीक है, एनीवे. सो x² माइनस 80x प्लस 400 आया है. अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा हमको टू फिगर आउट कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है. वी विल हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. सो a is 1, b is -80 एंड c is 400. ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा गाइज, डिस्क्रिमिनेंट हमारा हो जाएगा b² माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac विच विल बी -80 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400. सो 80² क्या हो गया गाइज, 80² हो गया 6400. माइनस 4 इंटू 400 विल बी 1600. सो 6400 में से अगर 1600 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4800. ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव.
अगर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो आप इसके दो रियल रूट्स निकाल सकते हो, इसके दो रियल रूट निकाल सकते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा गाइज? आपका आंसर यहीं लिख देता हूँ मैं साइड में। आपका आंसर होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इक्वल टू, हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, और b का वैल्यू और a का वैल्यू भी आपको पता है, तो लेट्स सब्सटीट्यूट। सो माइनस ऑफ माइनस 80 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4800 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। अब रूट 4800, तो आप 4800 को लिख सकते हो 48 इंटू 10 इंटू 10। 48 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब हमको लेना है स्क्वायर रूट, अब हमको लेना है स्क्वायर रूट, तो हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। आप देखो एक पेयर 2 का कॉमन है, दूसरा पेयर 2 का कॉमन है, तीसरा पेयर 10 का कॉमन है, तो इन तीनों को बाहर ले लेंगे, इन तीनों को हम बाहर ले लेंगे, और तीनों को बाहर लेने पे हमको क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 10 होल रूट, बचा क्या अंदर? 3, होल रूट ऑफ 3। सो 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 10 इज 40, सो 40 रूट 3, 40 रूट 3 आ गया हमारा स्क्वायर रूट। तो x क्या हो जाएगा गाइज? x विल बी इक्वल टू 80 प्लस माइनस 40 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। सो अगर आप ध्यान से देखो तो 80, 40 एंड 2 ऑल 3 आर डिविजिबल बाय 2। ये तीनों नंबर डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 40, 2 टाइम्स 20। तो x क्या आ गया? x आ गया हमारा 40 प्लस 20 रूट 3 और 40 माइनस 20 रूट 3, माइनस 20 रूट 3। रूट 3 का वैल्यू 1.72 होता है, और 20 इंटू 1.72 करोगे तो आएगा आपका 160 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो बेसिकली ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव है, और x क्या है हमारा? x है हमारा लेंथ, x है हमारा लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर आएगा 40 प्लस 20 रूट 3, इसलिए आपका आंसर आएगा 40 प्लस 20 रूट 3। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगर आपको लेंथ मिल गया तो आप ब्रेड्थ भी निकाल सकते हो। ब्रेड्थ कैसे निकालोगे? आपको बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 80, x यही है, x प्लस वाई इक्वल टू 80, यस, x प्लस वाई इक्वल टू 80 बोला गया है आपको। तो आप यहाँ से x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 हुआ पूरा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज था ये गाइस, बहुत आसान एक्सरसाइज था। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक होके कमेंट के अंदर कमेंट्स कीजिए, और मैं आपके सारे सवालों का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। इसी के साथ हमारा 4.3 हुआ पूरा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।